दांतों का प्रॉब्लम आजकल इतना बढ़ गया है। किसी का दांत में कीड़ा लग गया है, किसी का दांत में कैविटी बन गया है, किसी का दांत कमज़ोर हो गया है तो किसी का दांत हिल रहा है। इस प्रकार से हर एज के पर्सन्स को दांतों का प्रॉब्लम हो रहा है। आप लोग सुने होंगे, जिसको दांतों का दर्द होता है वो कहते हैं कि दुश्मन को भी दांतों का दर्द ना हो, क्योंकि दांतों का दर्द बहुत ही असहनीय होता है, बहुत ही खतरनाक होता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को डिटेल्स में बताएंगे कि दांतों में कीड़ा क्यों लगता है, इसका मेन रीज़न क्या है, मेन कारण क्या है। इसके अलावा इससे बचने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और अगर आपके दांत खराब हो गए हैं, आपका दांत में कीड़ा बन गया है या फिर आपका दांत में कैविटी हो गया है, तो उससे आप ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। तो वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखिए। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे दांत में जो कीड़ा लगता है उसका कारण। तो दांत में कीड़ा क्यों लगता है? आपके दांतों का साफ सफाई सही से ना होने के कारण कीड़ा लगता है। अब दांतों का साफ सफाई सही से ना होना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि अगर आप कोई भी खाना खाते हैं तो खाना का कुछ हिस्सा आपके दांतों के साइड में, आपके दांतों के बीच में जो कैविटी होता है, जो स्पेस होता है, वहाँ पे फंस जाता है। आपके दांत के ऊपरी हिस्सा में जो अबड़ खबड़ स्पेस होता है वहाँ पे जम जाता है, या फिर आपके दांत के साइड में इस प्रकार से जमा हुआ रहता है। जो आपका माउथ में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, वही बैक्टीरिया वहाँ जाके बैठता है, उसको खाता है और वहाँ पे एक टॉक्सिन रिलीज करता है जो आपके दांत को सड़ाने का काम करता है। एक्चुअल में दांत में किसी प्रकार का कोई कीड़ा नहीं लगता है। आपके दांत में जो खाने का पार्टिकल्स, खाने का जो हिस्सा जमा हुआ रहता है, उसमें आपका बैक्टीरिया बैठता है, बैक्टीरिया उसको खाता है और एक टॉक्सिन्स रिलीज करता है जो आपके दांत को सड़ाने का काम करता है और आपका दांत में धीरे धीरे कैविटी बन जाता है। अगर आपके खाने में विटामिन और कैल्शियम का कमी होता है तो भी आपका दांत में ज़्यादा सड़न होता है। तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए? इससे बचने के लिए आपको दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए। जब भी आप कोई या किसी प्रकार का खाना खाते हैं तो आपको कुल्ला ज़रूर करना चाहिए। दूसरा मेन कारण है, मीठा चीज़ ज़्यादा खाने से आपका दांत में सड़न होता है, आपका दांत सड़ जाता है, कैविटी बन जाता है। अब कैसे? जैसे कि आप लोग चॉकलेट खाते हैं, आप लोग देखे होंगे कि बच्चे लोग ज़्यादा चॉकलेट खाते हैं और बच्चे लोगों में जो कैविटी होता है दांतों में, ये ज़्यादा बनता है, क्योंकि बच्चे लोग चॉकलेट खाते हैं, खाते खाते सो जाते हैं, अपने दांतों को क्लीन नहीं करता है, ना ही तो किसी प्रकार का कोई कुल्ला करता है, जिसकी वजह से बच्चे लोगों का दांत में कैविटी बनना आम हो गया है। आजकल के सभी बच्चे में आप लोग देखते हैं कि कैविटी बन जाता है। इसी प्रकार से कोई अगर डायबिटीज़ का पेशेंट है तो उसमें भी दांत में कैविटी बनने की संभावना ज़्यादा होती है। उसके अलावा अगर आप लॉन्ग टाइम किसी मेडिसिन को ले रहे हैं तो मेडिसिन लेने की वजह से भी आपका दांत में कैविटी बन सकता है, आपका दांत डैमेज हो सकता है। इसके अलावा अगर आप स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं और अगर आप अपने दांतों का, अपने माउथ का सफाई ज़्यादा नहीं करते हैं, सही से नहीं करते हैं, तो भी आपका दांत डैमेज हो सकता है, आपका दांत सड़ सकता है। अब इससे बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए? तो इससे बचने के लिए आपको ज़्यादा ग्रीन वेजिटेबल्स को खाने के साथ लेना चाहिए, खाने में ज़्यादा ग्रीन वेजिटेबल्स मिलाना चाहिए। इसके अलावा आपको विटामिन्स और कैल्शियम का मात्रा ज़्यादा इंटेक करना चाहिए, क्योंकि खाने में या फिर आपके बॉडी में अगर विटामिन्स और कैल्शियम की कमी होता है तो इसके कारण से भी आपका दांत सड़ जाता है, आपका दांत कमज़ोर हो जाता है। इसके अलावा अगर आप किसी तरह का लॉन्ग टाइम मेडिसिन ले रहे हैं तो इसकी वजह से भी आपका दांत खराब हो सकता है। आपका माउथ अगर ड्राई रहता है, यानी कि ड्राई माउथ है आपका, तो ड्राई माउथ रहने की वजह से भी आपका दांत खराब हो सकता है। आप लोग जानते हैं कि हमारे दांत को, हमारे माउथ को साफ करने में, क्लीन करने में जो सलाइवा होता है वो बहुत ही बड़ा रोल अदा करता है, जो दिन के समय में ज़्यादा रिलीज होता है, जिसकी वजह से दिन में हमारे दांत और माउथ क्लीन रहता है। लेकिन रात में जैसे ही आप लोग सोते हैं तो आपका माउथ में सलाइवा उस प्रकार से रिलीज नहीं होता है, जिसकी वजह से आपका दांत साफ नहीं होता है, आपका माउथ साफ नहीं होता है। इसलिए सोने के टाइम में ही आपका दांत में ज़्यादा सड़न होता है, आपका माउथ से बदबू आता है, आपका ब्रीथ जो होता है वो बदबूदार हो जाता है। तो इसलिए आपको क्या करना चाहिए? सोने से पहले आपको एक बार अच्छे से ब्रश कर लेना चाहिए और सोने के बाद जब आप उठेंगे तो उठने के बाद फिर से एक बार आपको अच्छे से ब्रश करना चाहिए, जिससे आप दांतों की सड़न से बच सकते हैं। अब अगर आपका दांत सड़ गया है, आपका दांत में कैविटी बन गया है, तो ट्रीटमेंट कैसे करना है? ट्रीटमेंट करने के लिए अलग अलग स्टेज होता है दांतों का। तो दांत आपका किस स्टेज में है उस हिसाब से आपका ट्रीटमेंट किया जाएगा। अगर आपका दांत बहुत ही असहनीय दर्द कर रहा है, दर्द दे रहा है आपको, तो कौन सा ट्रीटमेंट, कौन सा मेडिसिन लेना है, इसके बारे में हम डिटेल्स में नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए जानकारी के साथ।